फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे राधे। आज हम लोग जो सैटरडे का 50 क्लब चलता है वो HK झा सर का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ये सेट ईमानदारी पूर्वक अपने खुद लगा के देखिएगा कितना सही हुआ है इसमें 50 में से। राष्ट्रपिता, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। और ये मिलाने वाला तो अब बहुत सारा पूछता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किसमें, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन देखिए, 1 का 4, 1 का 4 सब में, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा। एलिमिनेशन करना सीखिए। और फिर गुरुदेव किसे कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने उपाधि दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। मतलब डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 होगा तो मतलब ए और ए होना चाहिए, सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। उसके बाद फिर है देश नायक किसे कहा जाता है? तो देश नायक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। देश नायक किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 किस में है? तो बी में है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलेगा पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठों का हार हुआ और अफगानों का जीत हुआ था। क्या होता? अफगानों का जीत हुआ था। बोलेगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था। अब बोलेगा द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि हेमू हार गया था और अकबर जीत गया था। क्या हुआ था? अकबर जीत गया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने अपने दूत को इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था? ये अपने दूत को कहाँ भेजा था? तो इंग्लैंड भेजा था। और इंग्लैंड इसलिए भेजा था क्योंकि मुगल सम्राट वहाँ मुगल सम्राट के भत्ते और पेंशन की से जुड़ी जानकारी उसको दे सके, जबकि जिसके कारण वो ब्रिटिश सरकार को उसको क्या करे? सामना कर सके। इसीलिए इसको यहाँ पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। क्या दिया था? राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेके प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक रहा था। 1914 से लेके 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब रहा था? तो 1939 से लेके 1945 तक। कब था? 1939 से लेके 1945 तक। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1918 से लेके 1945 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो बोल रहा है भाग 5 क्या है? तो भाग 5 संघ क्षेत्र से संबंधित है, जो कि भाग 5 सबसे बड़ा है। और इसमें कितने 52 से लेके 151 अनुच्छेद है। कितना? 52 से लेके 151 अनुच्छेद है। और ये बोल रहा है कि आर्टिकल 124 147 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो 124 147 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। बोलेगा सर्वोत्तम न्यायालय के समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो हाँ, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम आयु का सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। मैक्सिमम आयु का सीमा कितना है? तो 62 वर्ष। मैक्सिमम का निर्धारित किया गया है 65 वर्ष, लेकिन न्यूनतम का निर्धारित नहीं किया गया है। बोलते हैं इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें 3 गलत है। तो 3 को छोड़कर बाकी 1 2
4 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा साहब के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा साहब के बीच हुआ था। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानी पिया, खाना खाया, फिर चंदा देखा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी। कब हुआ था? 29 जनवरी 1928 को हुआ था। कब? 29 जनवरी 1928 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी दिए थे। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। और फिर नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नामक उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। दोनों सही है। तो बोल रहा है कौन गलत है? तो इसमें दोनों सही है। तो कौन गलत है? इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था 1151 ईस्वी में। मतलब एक का चार किस में है? तो एक का चार एक ही में है। तो कौन सा हो जाएगा? डी। और ऐसे कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और फिर घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। बोल रहा है इसमें से 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। तो ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराज प्रताप को हराया था। क्या किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। बिल्कुल सही। खुदरा का युद्ध कब होता? 1795 ईस्वी में होता। सब सही है। तो कौन सा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, बोला कौन गलत है? तो इसमें तो सारा सही है। तो इसमें कौन गलत है? तो इसका कोई भी गलत नहीं है। तो कौन सा जगह? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। वासी वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसको क्या करना है? मिलाना है। तो 11 सेरीकल्चर में क्या होता है? तो रेशम कीटों का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीटों का पालन किया जाता है। एपी कल्चर में क्या होता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर में क्या होता है? मत्स्य का पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो बागवानी का खेती किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? एक का दो यानी एक का दो। ऑप्शन ये बी या सी हो सकता है। फिर बोल रहा है ये पी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी यानी 2 का ए होना चाहिए। 2 का ए। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्मी कल्चर में क्या होता है? तो केचुआ का पालन क्या होता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सांप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्फियोलॉजी कहा जाता है। सांप के अध्ययन को क्या होता है? ऑर्फियोलॉजी। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या होता है? एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। रेशम कीटों को सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीटों का पालन किया जाता है। और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कौन सा गलत है? यानी ऑलोरी कल्चर में क्या होता है? तो सब्जियों की खेती होता है। पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। और एरोपोटिका मतलब हवा और पौधे को उगाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें बोलो कौन सा गलत है? तो सारा सही है। तो इसे हो जाएगा नन ऑफ द एबव। रुहेला का युद्ध कब होता? 1774 ईस्वी में होता। रुहेला का युद्ध कब होता? 1774 ईस्वी में हुआ। रुहेला का युद्ध कब होता? 1774 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा युद्ध होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा था? इसको भी मिलाना है। मिलाइए। डो जोन्स किससे है? तो डो जोन्स जो है ये न्यूयॉर्क से है। डो जोन्स किससे है? न्यूयॉर्क से है। कोप्सी किससे है? तो ये कोरिया से है। सेट किससे है? सेट थाईलैंड से हो। और मिटेल किससे है? इटली से है। तो 1 2 3 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के
के मतलब संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो सेवई की स्थापना कब हुआ था? तो सेवई की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी का हुआ था। बोलेगा सेवई की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेवई का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसे वैज्ञानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 ईस्वी में दिया। इसे वैज्ञानिक दर्जा किसे कब दिए थे? वैधानिक दर्जा कब दिया था? 1992 ईस्वी में दिया गया था। और ये भारतीय स्टॉक बाजार के लिए विनिमय और सर्वेक्षण के द्वारा नहीं होता है, ये गलत है। तो कौन सा सही है? तो ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी होता है। इस बाजार में सही की होता है, इसमें नहीं दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा असंगत है? असंगत मतलब गलत है। तो यहाँ नासदाक, यहाँ पे कनाडा नहीं बल्कि यूएसए होगा। क्या हो जाएगा? यूएसए। यही पहले नंबर गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? तो सेवई का मुख्यालय कहाँ है? सेवई का मुख्यालय बोलेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेवई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसको बोलेगा वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में मिला था। और बोलेगा सेवई का क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। तो चेन्नई में है। तो ये बोल रहा है सेबी के अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्रदान होता है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से सारे सही है। तो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की स्तुति केरवानी समिति कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बोलेगा कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है। तो बोल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलदला स्ट्रीट में स्थित है। तो ये क्या है? सही है। बोले अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नास्दक की सूची होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा? सब सही है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष कब एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? 1602 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1602 ईस्वी में किया गया था। बोलेगा कौन सा गलत कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा सत्य है? तो बोल रहा है मनरेगा का नया नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया। बिल्कुल, मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया? VBG रामजी कर दिया गया है। माउंट अबू का नया नाम अबूराज हो गया। माउंट अबू का नाम बदल कर अब क्या हो गया? अबूराज हो गया। दोनों सही है। तो कौन सा सही है? तो दोनों ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है भारत में चीता के तहत चीताओं को आज़ादी 35 मनरेगा का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मनरेगा का नया नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया है। मनरेगा का नया नाम बदल कर क्या कर दिया? VBG रामजी कर दिया गया है। और ये माउंट अबू का नया नाम क्या है? तो अम्बू राज्य है। कौन सा? अम्बू राज्य है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोनों एक कर दो, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? असत्य मतलब क्या है? गलत है। भारत में चीतों के तहत चीतों की आबादी 35 हो गई है। बिल्कुल सही है ये। तो बोल रहा है नेपाल के लिए प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता सेपार ने 32वें बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। तो किसने किया है? तो रीता सेपार ने किया। किसमें? 32वें बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। तो ये भी सही है। तो बोला था कौन सा गलत है? असत्य है। असत्य। तो बी और सी क्या है? असत्य है। ए सही है। ये 32 बार में नहीं है असत्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जिस राज्य में ने मशरूम मिशन शुरू किया है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। VBG रामजी का फुल फॉर्म क्या होता है? VBG रामजी का फुल फॉर्म होता है VBG रामजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विकसित भारत क्या होता है? विकसित भारत फॉर रीजनल एंड जीविका मिशन ग्रामीण।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह बोल रहा है संयुक्त अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो ये संयुक्त सही बोल रहा है। तो संयुक्त अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था डसलिंक यानी 7वां अभ्यास, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। और ये 11वां लैमितीय अभ्यास, जो कि भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। कौन सा अभ्यास भारत और इंडोनेशिया से जोड़ता है? तो भारत और इंडोनेशिया से कौन जोड़ता है? तो भारत और इंडोनेशिया से जोड़ने का कार्य करता है वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत और इंडोनेशिया कौन भी जोड़ता है? मालाबार अभ्यास से जुड़े हुए देश नहीं है। तो मालाबार से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो चीन मालाबार से जुड़ा नहीं है। तो कौन कौन से जुड़ा? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सब क्या है? तो मालाबार में यानी कीवर्ड इसमें जुड़ा है, लेकिन चीन नहीं है। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 का संबंध किससे था? तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड से है। भारत और थाईलैंड से क्या है? भारत और थाईलैंड से है। कौन सा होता है? 14वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड से। कौन सा युग सही है? कौन सा युग सही यानी मंत्रालय व्यक्ति? जल शक्ति तो ये सही बोला। जल शक्ति कौन है? CR पाटिल है। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। और जनजाति कार्यालय मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑल ऑफ द ए और डी हो जाएगा। डॉक्टर मनसुख मंडारिया को कौन सा मंत्रालय मिला? डॉक्टर मनसुख मंडारिया को क्या मिला था? ये इन्हों में और क्या मिला? मंत्रालय मिला है। तो श्रम और रोजगार, युवा कार्यालय और खेल मंत्रालय, ऑल ऑफ द एबव है। मनसुख मंडारिया क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव। सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो 124 के 3 में। किसमें? 124 के 3 में। सर्वोच्च न्यायालय बनने की योग्यता किसमें? 124 के 3 में। 124 के 3 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो भारत के एक नागरिक होना चाहिए। किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी रह चुका हो। और तो क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 के 7 में। बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? 35 नंबर बोल रहा है कौन सा कथन सही है? क्या है? सही है। तो अखिल भारतीय किसमें है? तो 129 में। अखिल भारतीय किसमें? अनुच्छेद 129 में है। तो ये सही है। बोला सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रीय किसमें? तो 131 में। सही है। अपील क्षेत्रीय किसमें? तो अपील क्षेत्रीय 132 से लेकर 136 में। सही है। तो ये ऑल ऑफ द एबव सब सही है। बोले उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में क्या है? तो राज्य क्षेत्र है। भाग 6 में क्या है? राज्य क्षेत्र है। इसका संबंध 214 से लेकर 231 तक है। इसका संबंध कहाँ है? 214 से लेकर 231 तक है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता 227 के 2 में था। क्या था? तो एक ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बोलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितना है? 62 वर्ष। वही सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तो 62 वर्ष, और हाई कोर्ट बोलेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा। जल में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव सब सही है। फिर कौन सा कथन सही है? देश में गेहूं के उत्पाद में यूपी का प्रथम स्थान है। बिल्कुल। बोला देश में गेहूं के उत्पादन के प्रति हेक्टर के हिसाब से पहला पंजाब था। पहला पंजाब था। बिल्कुल। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बिल्कुल सही थे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है। बिल्कुल। इसमें तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। सभी सही है। भूरी क्रांति किससे संबंध है? तो उर्वरक से है। तो किससे? उर्वरक से। रजत क्रांति किससे? अंडा उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। कृषि क्रांति बायोडीजल से है। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए। कौन सा हो जाएगा? बी।
अरेबिका एक उच्च कोटि का क्या है, तो एक उच्च कोटि का कहलवानी क्या है, कॉफ़ी है। राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित परगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजारा गया था, किसमें, नर्मदा नदी को है, किसमें, और नर्मदा नदी, ऑप्शन बी। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई थी, तो 10वां मनाया गया था 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया कब मनाया गया था, तो ये 10वां गार्ड था। कौन सा गार्ड था, 10वां गार्ड था। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया था, तो किसने लॉन्च किया, त्रिपुरा बैंक ने किया। किसने किया, त्रिपुरा बैंक ने किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क को स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो ये किस में किया गया था, तो ये तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा। और बोले हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे किया गया था, उर्मिला सत्यनारायण को किया गया। किसे किया गया, उर्मिला सत्यनारायण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के लिए फायर एंड फॉरगेट मैन स्टॉपेड इंडिया अटैक गाइडेंस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस राज्य में किया गया, तो यह महाराष्ट्र में किया गया। किस राज्य में किया गया था, और महाराष्ट्र के गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 1960 को। किस प्रांत को, बम्बई प्रांत को तोड़कर बनाया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात को। समुराई मार्शल आर्ट ने पहली भारतीय कौन बने थे, तो कौन बने थे, तो ये पवन कल्याण बना था। कौन बना था, पवन कल्याण बना था। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिका सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था, तो ऑपरेशन एबोल्यूट रिजर्व था। क्या था, ऑपरेशन एबोल्यूट रिजर्व था। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।